जैसे हमारा ये 3 है, तो ये जो बच्चों 3 आया होगा, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को सेकंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के आया होगा। तो यहां पर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये 3 आ गया। फिर ये हमारा R12 लोकेशन है, जिसमें फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको यहां उल्टा खेलना है, उल्टा सोचना है। उल्टा चलने में दिक्कत होता है तो उल्टा सोचने में भी दिक्कत होगा, ठीक, ज्यादा दिमाग लगाना होगा। तो अब ये जो R12 लोकेशन है, इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सेकंड कॉलम को हमको ऐसे भरना है कि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा आ जाए, ठीक। तो अब यहां पर बच्चों 1 है तो यहां 1 रख दीजिए। अब हमको यहां अल्फा चाहिए तो 1 इंटू अल्फा अल्फा हो जाएगा, 1 इंटू बीटा बीटा हो जाएगा, ठीक। अब हमारा ये R13 लोकेशन है, इसमें हम लोग फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फर्स्ट रो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, थर्ड कॉलम हमारा खाली है, उसको हम फिलअप कर सकते हैं। यहां हमको 1 चाहिए तो ये 1 हमने ले लिया, 1 ये अल्फा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारा जो सेकेंड रो है फर्स्ट डिटर्मिनेंट का, उसको हमको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो लोकेशन आया होगा वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के सेकंड रो को सेकंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके आया होगा। तो यहां पर हमने 1 फिलअप कर दिया, 1 इंटू 1 ये 1 हो गया, फिर ये हमने अल्फा रख दिया, अल्फा इंटू 1 अल्फा हो गया, बीटा इंटू 1 बीटा हो गया। अब ये R22 और R23 लोकेशन ये अगर एडजस्ट हो गया तो मामला फिर सटीक बैठ जाता है। तो 1 इंटू 1 1, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से ये हमारा R23 लोकेशन बच्चों सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के आया होगा, 1 इंटू 1 1, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, ठीक। अब हमारा ये R31 लोकेशन है, जिसमें हम लोग थर्ड रो को फर्स्ट डिटर्मिनेंट के थर्ड रो को सेकंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब हमको थर्ड रो को कुछ इस तरह से फिलअप करना है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए, ठीक। यहां पर साइक्लिसिटी भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो साइक्लिसिटी क्वेश्चन में होता है वही साइक्लिसिटी उस क्वेश्चन के उस सॉल्यूशन के हर एक स्टेप को फॉलो करता है। अगर हम साइक्लिसिटी को ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्यूशन से दूर चले जाते हैं। तो 1 के बाद अगर अल्फा है, अल्फा के बाद बीटा है, तो वो साइक्लिसिटी आपको हर स्टेप में कहीं ना कहीं मेंटेन रखना है, ठीक। तो अब जैसे यहां 1 आ गया, 1 इंटू 1, फिर ये अल्फा स्क्वायर ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर इंटू 1, और ये बीटा स्क्वायर इंटू 1, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर ये थर्ड रो को सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर लिए, 1 इंटू 1 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा क्यूब। लास्ट में हमारा ये एलिमेंट है 1 इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4।